केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 19 तारीख को पहला मतदान होना है। अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अतुल, अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने के जो निर्देश देने की मांग है और निर्देश दे दिया है और कहा है कि फिलहाल हिरासत में लेकर आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। ये ईडी ने कहा था और कोर्ट ने इसको माना है। तो 15 दिन की जैसी मांगी थी और 15 अप्रैल तक के लिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है। यानी कि अब उन्हें जो राउस एवेन्यू कोर्ट का जो लॉकअप है वहां पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उनको जो तिहाड़ जेल की जो वैन है उसके अंदर लेकर तिहाड़ जेल जाया जाएगा। जो तिहाड़ जेल के जो टॉप सोर्सेज है मीनाक्षी, उन्होंने हमें यह बता दिया था कि जो तिहाड़ की जेल नंबर 5 है उसको बकायदा सैनिटाइज करवाया गया है। माना यह जा रहा है कि जेल नंबर 5 में ही अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। जिस तरीके से पूरा आबकारी घोटाला है, क्योंकि उसकी पहली जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो सीबीआई कर रही थी और सीबीआई की चार्जशीट को आधार बनाकर ही जो ईडी है उसने ECIR इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की थी। तो मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी, जो डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, उनकी गिरफ्तारी आबकारी घोटाले के अंदर पहले सीबीआई ने की थी और बाद में ईडी जो है वो तिहाड़ जेल जाती है, पूछताछ करती है मनीष सिसोदिया से, उनके गिरफ्तार करती है और उसके बाद प्रोडक्शन रिमांड कोर्ट में लगाया जाता है। तिहाड़ जेल उनको कोर्ट में पेश करता है, उसके बाद ईडी अपनी कस्टडी में मनीष सिसोदिया को लेती है। तो अगर जो अरविंद केजरीवाल है उनकी कस्टडी सीबीआई को चाहिए। एक और बड़ी खबर हम जरा दे दे दर्शकों को। ईडी ने आज जुडिशियल कस्टडी की मांग की। 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। ये कोर्ट की ओर से कह दिया गया। लेकिन इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने मांग की है कि उन्हें 3 किताबें दी जाए, उन्हें दवाइयां दी जाए, उन्हें स्पेशल डाइट भी दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो 3 मांगे की गई हैं अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा, एक कि उन्हें दवाइयां मुहैया कराई जाएं, उन्हें पढ़ने के लिए 3 किताबें दी जाएं और उन्हें स्पेशल डाइट भी दिया जाए। और साथ ही साथ एक मांग और की गई, सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्हें अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो मांगे हैं ये अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा की गई हैं। जी अतुल, अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, अब क्योंकि जैसे ही वो जाएंगे, निश्चित रूप से जो कोर्ट है वो जो ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर ये सारी सुविधाएं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे भी सकती है। लेकिन जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जब वो ईडी के कस्टडी में थे तो उनको बकायदा कोर्ट ने ये आदेश दिया था ईडी को कि सुनीता केजरीवाल डेली शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल सकती हैं। बकायदा ऑर्डर में जो है वो रिमांड के दौरान कोर्ट ने लिखा था। लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात यह होगी कि स्पेशल जज कावेरी बावेजा क्या अब सुनीता केजरीवाल को जेल में भी डेली मिलने की परमिशन देगी? क्योंकि अगर हम जेल की बात करें तो जेल जो है मीनाक्षी, वो जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है। उसमें कोर्ट किस तरीके की डायरेक्शन देती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खाने के लिए वो बोल सकते हैं, दवाइयों के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अहम यहां पर यह होगा कि सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से ईडी की कस्टडी के अंदर आकर डेली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलती थी, क्या उस तरीके का ऑर्डर कोर्ट आज फिर देगी? यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में होंगे तो क्या डेली उनसे, जो सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी है, वो उनसे मिलने आ सकेंगी? तो जेल मैनुअल के हिसाब से तो शायद ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट ये डायरेक्शन देती है तो ऐसा संभव हो सकता है। जी मीनाक्षी, बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग इसमें और बात लिखी हुई है कि बुक्स, मेडिसिन और स्पेशल डाइट के साथ साथ एक रिलीजियस लॉकेट है विच ही इज वेयरिंग। जो कहा गया है अरविंद केजरीवाल के वकील के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल एक कोई लॉकेट पहनते हैं, जो वो ये पहने हुए हैं। उनसे गुजारिश की गई है कोर्ट के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल को इजाजत दी जाए कि वो ये लॉकेट अपनी जुडिशियल कस्टडी के दौरान भी पहन सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि आज पहली तारीख अप्रैल के महीने की 15 तारीख तक 15 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भास्कर, अभी तक इस केस में जितनों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, राहत किसी को नहीं मिली है। इसका हम क्या अर्थ निकालें? के कविता भी इस वक्त उसी जेल के अंदर मौजूद है जहां पर अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं।
बिल्कुल राहत किसी को नहीं मिली है और राहत तो नहीं मिली है, लेकिन कुछ सुविधाएं जो है मानवीय आधार पे दी जाती है, जो चाहे जेल में रहते हैं। मनीष सिसोदिया बेशक जेल में हैं, लेकिन उनको ये समय दिया गया था कि वो अपनी पत्नी से आके मिल सकते हैं। उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहती है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं, उनको मेडिसिन पे रहना होता है, इसलिए ये मांग की गई है कि उनको दवाई की सुविधा मिले और साथ में स्पेशल डाइट की। वो हाई डायबिटिक हैं, उनको खाने पीने में बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इस लिहाज से ये जरूरी था कि उनके वकीलों के द्वारा कोर्ट में ये बोला गया है, ये अनुमति मांगी गई है कि उनको दवाई और मेडिसिन मिले और साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी उनसे जाके मिल सकती हैं। अब ये देखना होगा कि डेली मिलने की अनुमति मिलती है क्या, और अगर ये अनुमति मिलती है तो क्या फिर उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल का आदेश आता था वो अब इसी चैनल से आएगा क्या, इस पे भी अब सवाल उत्पन्न होंगे। अभी तक ईडी के द्वारा इस बात पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जरूर होती थी कि अगर पत्नी को मिलने का समय दिया जाता है, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है, तो उसके बाद उसका गलत दुरुपयोग होता है। तो ये क्या कोर्ट में